बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आमीन या रब्बल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मशाइख़ किराम, उलमाए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व हाज़िरीन, मुअज़्ज़ज़ खुशकिस्मत ज़ायरीन उर्स, इससे कबल के मौके और महल की मुनासिबत से तिलावत करदा आयात करीमा के ज़ैल में चंद बातें अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में कबूलियत की उम्मीद लगाकर पेश की जाएं। आइए हम और आप मिलकर बारगाह नबूवत और बारगाह अहले बैते नबूवत में दरूद पाक पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ल ज़र्रतिन अल्फा अल्फा मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। इबादत मौका और महल के लिहाज से अपने सवाब में इजाफा करती रहती है। आप जानते हैं कि घर में नमाज पढ़ने से मोहल्ले की मस्जिद में नमाज का पढ़ना अफसल है। बेशक बेशक। और मोहल्ले की मस्जिद से जामे मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना और अफसल है। बेशक बेशक माशाअल्लाह। बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ना, मक्का मुकर्रमा के हरम में नमाज पढ़ना और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हरम में नमाज पढ़ना, नमाज एक, रकत एक, अंदाज एक, हुक्म एक, अजर बढ़ गया, सवाब बुलंद हो गया, रुतबा बुलंद हो गया। यही हाल दरूद पाक का भी है। यूं तो दरूद वक्त के साथ महदूद नहीं है। क्या अजीब शान है कि आमतौर पर ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि नमाज सबसे अफजल इबादत है। कसरत से उसका हुक्म आया, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि उसके लिए जो शर्त लगाई गई वो किताबम मौकूता है, वक्त के साथ पढ़ी जाएगी नमाज। बड़े नमाज के दिल दादा हैं और कहिए कि हम 24 घंटा नमाज पढ़ते हैं तो इसके मतलब नमाज के मोटे मसाइल से भी वाकिफ नहीं है। आजकल लोग पैदा हो गए जो कहते हैं कि हम 24 घंटे के नमाजी हैं। वो किताबम मौकूता उनको ठीक से पढ़ाने की जरूरत है कि क्या कहा गया है। बल्कि इस अफजल इबादत के लिए तो ये हुक्म सुनाया गया कि बाज मौका दिन भर में ऐसा आता है जब नमाज पढ़ी जाए तो बजाय फरमा बरदारी के फरमान से बेजारी जाहिर हो। सवाल का वक्त, तुलू का वक्त, गुरूब का वक्त, बादे असर, बादे फजर,
नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। अफजलियत अपनी जगह, महदूदियत अपनी जगह। बाज दफा हद लगा के भी चीजों को बुलंद किया जाता है, लेकिन जब बारी दरूद की आई तो दरूद पाक के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी हदें तोड़ दी, कोई हद नहीं बनाई गई। और इरशाद बारी ताला हुआ कि दरूद भेजो, खूब खूब भेजो। बेशक बेशक। मेरे उस्ताद जिनसे मैं तफसीर व हदीस पढ़ता था, उनसे मैंने पूछा कि इसका क्या राज है, तो उन्होंने कहा बड़ी चीजों के राज एक नहीं होते। तुम जिन चीजों को जान जाओ वो तुम्हारी औकात का पता देते हैं, उस चीज का पता नहीं देते। तो एक चीज जान लो कि इसमें महदूदियत इसलिए नहीं की गई कि ये असले फेले रब है। दरूद क्या है? असली फेल है अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला किसी वक्त का पाबंद नहीं है और उसके लिए कोई हद नहीं है। बेशक बेशक। और नमाज की तरह इसमें क़याम फर्ज नहीं किया गया, इसलिए कि हमें क़याम करना है। अल्लाह के लिए क़याम किया, क़ुऊद किया, रुकू किया, सुजूद किया। इसीलिए दरूद के लिए कोई शक्ल भी मुतय्यन नहीं की गई कि कोई शक्ल मुतय्यन कर दिया जाए कि ये शक्ल है दरूद की। नहीं, खड़े दरूद पढ़ो, बैठे दरूद पढ़ो, लेटे दरूद पढ़ो, रुक के दरूद पढ़ो, चलते हुए दरूद पढ़ो। असल में तुम रब की इत्तिबा कर रहे हो और अताअत कर रहे हो, दोनों एक साथ हो रहा। अताअत इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये हुक्म है और हुक्म को मानना अताअत है। और इत्तिबा इसलिए कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद तो अल्लाह भेजता है, फरिश्तों से भेजवाता, तुम भी भेजो। इस हुक्म ने इसको इत्तिबा बना दिया। गज़ब की इबादत है कि अताअत भी हो, इत्तिबा भी हो। लेकिन ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? मुझे दरूद पर तकरीर करनी है, मैं दरूद पर तकरीर कर रहा हूं। जिन आयात की मैंने तिलावत की उससे भी ये पहली नजर में, प्रथम दृष्टिया ये पता नहीं चलता कि दरूद पर तकरीर हो रही। असल में दरूद का महल भी अगर बदल जाए तो क्या बात है ना। रात की तन्हाई में अपनी उम्मत होने की पहचान को धोने पोछने की नीयत से पढ़ा गया दरूद, उसका क्या पूछना है ना। वाह 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 वाह। जुमे के रोज पढ़ा गया दरूद आम दरूद से अलग शान रखता है। क्या बात, बेशक। जुमे के दरूद की बात अलग है ना। किसी बुजुर्ग के रोज़े पर गए और दरूद पढ़ा, अगर लज्जत से मुलाकात हुई है, दिक्कत ये होती है कि लज्जत से मुलाकात की नीयत ही नहीं होती। आदमी नीयत करके चलता कि फला साहब से मिलने, उनको भी देख लिया, उनसे भी मुलाकात हो गई। अरे सबसे तो मुलाकात हुई, लज्जत, मजा, स्वाद, इससे भी मुलाकात हुई। नियत ही नहीं करते। नियत क्या करनी चाहिए? ख्वाजा कुतुब के यहाँ गए और जरा सा अंदाजा लगाया कि ज़बान का मजा बदला, दिल ने कुछ चखा के नहीं चखा, कल्ब ने कुछ महसूस किया कि नहीं किया, है ना। लज्जत, तो लज्जत से अगर मुलाकात है तो किसी वली के मजार पर पढ़ा गया दरूद अपनी लज्जत अलग रखता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
यहाँ बड़ी तादाद में उलमा बैठे हैं, माफी के साथ, ये इन उलमा का शार नहीं है। कुछ सो कॉल्ड मौलवी हजरात हैं, उनको तो इस बात की फिक्र है, तो तवज्जो चाहता हूं, चूंकि बड़ा बेदार मजमा है, दिल की गहराइयों से सुन रहा है, और लज्जत लेने को, लज्जत की इंद्री, हिंदी में एक लफ्ज है इंद्री, इंद्री बदन के, जिस्म के उस हिस्से को कहते हैं जो हिस्सा किसी खास काम के लिए, किसी खास तरीके पर बनाया गया हो, उसको इंद्री कहते हैं। तब वो जो लज्जत वाली इंद्री है वो ले रही है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। मौलवी साहब को ये फिक्र है कि जो दरूद पहुंचाया जा रहा है वो हुजूर कैसे सुन सकते हैं। क्या कहने, क्या बात है। वाह 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 वाह। करीब से कैसे सुनेंगे, दूर से कैसे सुनेंगे। जिनको दरूद पढ़ना था वो पढ़ने से आगे का मामला तय करने लगे। पता नहीं अपना दरूद के सुनना और सुनाना कि मैं जो दरूद पढ़ रहा हूं ये हुजूर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, इस बहस में दुनिया को उलझाने वाला इसका क्या जवाब देगा कि जो परवरदिगार दरूद पढ़ रहा है वो हुजूर सुन रहे हैं कि नहीं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक सवाल है, एक निहायत इल्मी सवाल है, एक निहायत तफसीली दुनिया का सवाल है, एक बड़ा अहम मामला है कि पढ़ने वाला असल हकीकी फाइल तो अल्लाह है। हम लोग तो अताअतन और इत्तिबाअन पढ़ रहे हैं। जरा बता तो मुझे कि परवरदिगार का दरूद उसके महबूब और हबीब सुनते हैं कि नहीं, है ना। अभी तक आप नहीं समझे होंगे कि हम क्यों ये बात कह रहे हैं। फरिश्ते पहुंचाते हैं, ज़ाहिर हदीस पर कहते हैं कि अहनाफ ज़ाहिर हदीस पर अमल नहीं करते, वो मत महे नजर पर तवज्जो रखते हैं। अल्फाज का ज़ाहिरी मामला ये शबाफे की पहचान है कि इमाम शाफई का मसलक ये है कि वो ज़ाहिर रवायत पर अमल करते हैं। अहनाफ उसके अंदर झांकते हैं राज को, उसके अंदर छुपी हुई वो फलसफियाना, वो रूह मकसद, उसको निकाल के अहनाफ बाहर लाते हैं। अहनाफ रूह देखते हैं, गैर अहनाफ जिस्म देखते हैं। ये बहुत फिक्र का बहुत वाज़ेह मसला है। तो अब सवाल ये उठता है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तक फरिश्ते पहुंच जाते हैं। मुझसे कभी कभी तलबा पूछते हैं पढ़ते हुए, तो मैं उनसे एक मिसाल देता हूं, आपको भी सुनाता हूं। आप बहुत बुलंद हैं, मामूली बात समझ के ही सुन लीजिए। अंग्रेजी में एक लफ्ज है प्रोटोकॉल। बाज लफ्ज ऐसा होता है हर जबान में कि उसे दूसरी जबान में मुंतकिल करने में जबान दां भी पसीने पसीने हो जाता है। जैसे रहमत और बरकत, किसी जबान में इसका तर्जुमा आज तक न हो सका। बड़े बड़े अंग्रेजी दाओ, हिंदी दाओ, उर्दू दाओ, फारसी दाओ, सब वही रहमत वही बरकत। हाय रे रहमत, हाय रे बरकत, हाय हाय रहमत, मिल जाए रहमत, हासिल हो जाए रहमत, बरकत नसीब हो जाए। कोई दूसरा लफ्ज इसका बदल, नेमल बदल तो बड़ी चीज है, बदल नहीं होगा, है ना। तब प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल क्या होता है। कभी कभी सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी आसानी से आप देख लेते होंगे कि जब मुल्क का सरबराह, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुल्क छोड़ रहा हो, कहीं जा रहा हो, किसी सफर पर जा रहा हो या लौट के आ रहा हो, तो प्रोटोकॉल क्या है। वजीर आजम भी खड़े होंगे जी। अगर कोई नायब वजीर आजम है तो वो भी खड़ा होगा, नायब सदर भी खड़ा होगा, फौज के तीनों कमांडर खड़े होंगे, फौज का और कोई बड़ा अफसर है, आजकल एक बड़ा अफसर हो गया है जो तीनों पर हाकिम है, वो भी खड़ा होगा, और वज़रा खड़े होंगे, दाखिला, खारजा,
सब खड़े होंगे। तो प्रोटोकॉल तो खड़े होने का है। एक और प्रोटोकॉल है कि एक ऑफिसर तारुफ कराएगा, हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस। कभी कभी हम सोचते हैं कि पूछें कि नहीं जानते हैं प्रेसिडेंट साहब, ये क्या प्रोटोकॉल है कि ये बताया जाए कि वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर खजाना, वजीर खारजा। नहीं, ये प्रोटोकॉल है, करना ही करना है, हर बार करना है, करते रहना है। कोई प्रोटोकॉल से ये समझ ले कि प्रेसिडेंट नहीं जानते हैं कि कौन खड़ा हुआ है, तो आप उसके अक्ल पर मातम कीजिएगा या उसकी अक्ल को बर्बाद घोषित कीजिएगा, है ना। फरिश्तों का किसी चीज को पेश करना प्रोटोकॉल है। वाह 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 वाह। कैसे पेश होगा, कैसे तख्त में सजाया जाएगा और कैसे उसको पेश किया जाएगा, ये प्रोटोकॉल है। और अगर आप प्रोटोकॉल नहीं जानते तो इसके मतलब ये है कि आप इस दुनिया में फसाद फैलाने को आए हैं, फसाद फैला रहे हैं। होश का नाखून लीजिए, जाहिर रवायत पर इतना न इतराइए, जाहिर रवायत को जाहिर की तरह समझना सीखिए। जिसने प्रोटोकॉल सिखाया था उसको आपने हकीकत समझ लिया। अच्छा, जानते हैं ये सब हमने क्यों सुनाया? आज जिसका उर्स है उसकी शादी हुई, क्या बात है, बेशक बेशक। उसका निकाह हुआ, है ना, और निकाह हुआ तो बशरियत कहीं ना कहीं पर बाकी रहती है। और याद रखिए, हमारी आपकी बशरियत रुसवा कराती है। तवज्जो चाहता हूं, फर्क भी बयान कर दूं कि हमारी आपकी बशरियत रुसवा कराती है, इसीलिए इस बशरियत को खूब धोने पोछने की जरूरत है। होश में रहना चाहिए। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा, तशरीफ रखिए। हमारी बशरियत धोई पोछी न जाए तो शैतान आसानी से बशरियत पर पंजा गाड़ता है। इन्न शैताना लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, खुल्लम खुल्ला है। और जब उधर से खुल्लम खुल्ला है तो आप भी खुल्लम खुल्ला तैयार रहिए कि इस शैतान से वास्ता है ना। तब लेकिन अल्लाह वालों की जो बशरियत है वो उनके मकाम की बुलंदी के लिए जरिया बनती है, है ना। उनकी बशरियत का मामला ही दूसरा है। बिहार में और हिंदुस्तान में शादी के बाद एक रस्म चलती है जिसको चौथी कहते हैं। क्या तहजीब है हमारी। चौथी को चहारुम नहीं कहते और चहारुम को चौथी नहीं कहते। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो तहजीब नहीं समझ सका वो आजकल शरीयत समझने का दावेदार है। जिसको तहजीब और कल्चर और संस्कृति समझ में नहीं आई वो शरीयत समझने का दावा करता है। पहले तू तहजीब समझ, तहजीब याफ्ता हो ले, फिर शरीयत की शीन के 3 नुक्ते और उनका मौका और उनका महल और उसकी मानवीयत की तरफ कदम बढ़ा। ये जो चौथी है, ये शादी के बाद 4 दिन तक दुल्हा साहब मशगूल होते हैं, बशरियत शबाब पर होती है ना। नमाज तलक भूल जाते हैं। अब दुल्हा है तो नमाज, दुल्हा का तो आलम ये है कि फर्ज नमाज पढ़े या न पढ़े, दुल्हा घर से बारात लेके निकला तो 2 रकात नमाज उससे पढ़वाई जाती है बरकत के लिए। सुभान अल्लाह,
वाह, है ना। क्या बात है सर। ये बुरा पहलू नहीं है, ये भी अच्छा पहलू है, लेकिन इस अच्छे पहलू से जो अच्छा पहलू पैदा होना चाहिए था, ये 2 रकात नमाज तो जन्नती दरवाजा है, इसके बाद न दरगाह थी तो जन्नती दरवाजे ही पर रुक गए। उसके बाद तो 5 रकात जो और है, 4 रकात जो और है, वो भी तो पढ़ लेते। क्या बात है सर। वाह 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 है ना। तो बुजुर्गों, दोस्तों, वाह 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 वाह। ये जो जिंदाबाद। चौथी की रस्म हुई हजरत की, दूसरा माहौल था, दूसरा मामला था, नमाजें अदा हो रही थी, लेकिन रात का एक मामूल था वो सहव हो गया, उस पर अमल ना हो सका। कौन जाने क्या मामूल था। 4 दिन गुजरे थे शादी को, बाद रिवायतों में है 3 दिन गुजरे थे शादी को, है ना, कि एक मुरीद हाजिर हुए खानकाह में। नाम भी उनका मिल जाता है, बाजों ने अहमद रईस लिखा है, और मैं समझता हूं कि नाम उनका अहमद रहा होगा, और वो रईस होने की बुनियाद पर रईस कहलाते हो। बहरहाल वो आए, हजरत की खिदमत में हाजिर हुए, कहा कि हुजूर, एक इस्तिराब है, एक बेचैनी है। मुरीद को हर इस्तिराब शेख से शेयर करना चाहिए। शेख होता ही है दिल की बात बताने को, दिल पीर का होता है, इसलिए दिल की खबर मालिक को देते रहना चाहिए। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिन की जान पर खुद मोमिन से ज्यादा मालिकाना हक रखते हैं। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने ऊपर खुद से ज्यादा अपने नबी को मालिक न बना दे। मुझे सुना है अपना के बिके न थे तो कोई पूछता न था, बिक के हम कहां से कहां पहुंच गए, है ना। ये मालिक के बदलने से ये मामला हुआ। पहले तो हम खुद अपने मालिक थे, खाक पूछे कोई, जैसे ही मालिक बनाया नायबे रसूल को, कीमत बढ़ गई, है ना, दाम बढ़ गया, हैसियत बढ़ गई, मामला बढ़ गया। तो जब पीर को दिल की बात बतानी चाहिए, इसलिए कि पीर मालिक है। आप कहिएगा ये कौन सी बात है, तो आया था नबी के बारे में। याद रखिए, पीर अगर नियाबत रसूल नहीं रखता तो कुछ नहीं है। क्या बात है। पीर को जो रुतबा है, जो मकाम है, जो हैसियत है शरअन तरीकतन, वो सिर्फ इसलिए है कि पीर नायबे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीर के पास आया, कहने लगा, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। एक दिल का इस्तिराब है, एक बेचैनी है। पूछा कि बोलो क्या बात है। कहने लगे, हुजूर, आपके निकाह के बाद जो हम लोग घर गए, 3 दिन गुजर गए, चौथी रात को मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा, बोलो। कहने लगे, सरकार बड़े अदब से, बुजुर्गों का अदब यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब करते हैं तो इस कदर अदब के साथ करते हैं, इस कदर अदब के साथ करते हैं ताकि ये बता दें कि हम वो हैं जो सिर्फ साथ का अदब नहीं करते, साथ की निस्बत का भी अदब। मुअद्दब होके कहा, सरकार, आपकी गुलामी के तुफैल सरकारे दो आलम की जियारत हुई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की निगाहें मुरीद पर टिक गई। बड़ा खुशकिस्मत है ये, इसने हुजूर की जियारत की। इसलिए कि हुजूर की जियारत करने वाला जियारत के मामले में झूठा नहीं हो सकता। उसके बाद मुरीद ने कहा कि हुजूर, तो हजरत ने पूछा कि जियारत हुई तो इंशराह कल्ब होता, इस तरह क्यों हो गया।
अगर जियारत हुई तो अदब सिखा रहे हैं पीर कि तेरा तो इंशरा होना चाहिए था, कहीं पर कोई गुदूद बचे हुए हो, है ना। आजकल एंजियोग्राफी होती है, कहीं पर रुकावट है तो सब निकल जाती है। और अगर ख्वाब में किसी मुबारक जात की जियारत हो गई तो ऐसी एंजियोग्राफी होती है, धूल गर्द गुदूद कहीं पर हो, साफ धो पोछ के साफ, है ना। पहले प्रोटोकॉल है, नबी ऐसे नहीं दिखते, पहले फरिश्ते झाड़ू देते हैं, फरिश्ते क्योड़ा छींटते हैं, फरिश्ते इत्र लगाते हैं और तब रास्ता साफ करते हैं और कहते हैं खुश नसीब, आज तेरी किस्मत के बारे में फैसला हुआ है कि वो आएंगे जिनके लिए हमने रास्ता बुहारा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तूने देखा तो इंशराह होना चाहिए था, इस्तिराब क्यों हुआ? इस्तिराब की क्या वजह है? क्या इस्तिराब की वजह? कहने लगा हुजूर, इस्तिराब की वजह हुजूर का कौल है, हुजूर ने जो बात कही वो उसकी वजह से इस्तिराब। कहा वो क्या कही? क्या कही? कहने लगे अहमद रईस कि हुजूर सरकार ने कहा कि मेरा सलाम कुतुबुद्दीन को कह देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुतुबुल अक़ताब कॉन्फ्रेंस, सैयद शाह शमीउद्दीन साहब क़िबला, जिसके उर्स में हम आए हैं वो है जिसको नबी सलाम भेजते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, आपको बात समझ में आई? दरूद का एक माना सलाम है, दरूद का एक माना सलाम है ना। तब जिसको सरकार ने सलाम भेजा हो, भला उसकी चौखट पर दरूद पढ़ने का मजा क्या से क्या हो। एक बार दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अच्छा, एक बात और जानो, दरूद शरीफ के बारे में इसका ख्याल रखो कि ऐसा दरूद पढ़ा करो जिसमें आल छूट न जाए। आजकल स्टेजों से जो दरूद पढ़ा जाता है उसमें बड़ा लाउबालीपन पाया जाता है। दरूद तो वो पढ़ते हैं, आल और अहले बैत को भूल जाते हैं, छूट जाते हैं अहले बैत, और इतना खुमार होता है पढ़ने का कि उनको ये एहसास भी नहीं होता कि ये वही है जिनको जबर जेर पेश पर पीछे से लुकमा मिलता है, अल्लाहु अकबर, और ये दोहराते हैं। और दरूद में इनको पता ही नहीं चला कि नबी ने जिसको कभी नहीं छोड़ा उसको इन्होंने छोड़ दिया, माफ़अल्लाह, छोड़ दिया। आल छूटना नहीं चाहिए। दूसरे ये कि वो दरूद पढ़ो जो मोहब्बत वालों का दरूद है। मोहब्बत वालों का दरूद क्या होता है? मोहब्बत वाले की पहचान ये है कि वो कोई ना कोई मौका निकाल के अपने महबूब का नाम एक बार के मुकाबले में 2 बार तो ले ही लेगा। तो तवज्जो चाहता हूं, जिससे वो मोहब्बत करता है उसका नामे नामी एक बार ले चुका तो एक बार कम से कम और लेगा, इसलिए कि एक बार जो उसने लिया वो उमूमियत हुई, दूसरी बार जो उसने लिया वो खुसूसियत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अगर आल छूटते तो नबी से मोहब्बत का सबूत भी छूट जाता। ये तो सबूत मोहब्बत है कि नबी का जिक्र 2 बार हमने किया, है ना। ये दरूद का अदब है, इसको सीखना चाहिए। हुजूर ने अहमद रईस से कहा कुतुब को मेरा सलाम कहोगे, और कुतुब से कहना हाय हाय हाय। देखिए, वली मामूली चीज नहीं है। नबी का मोजज़ा अगर क़यामत तक का नबी है
तो मोजज़ा खत्म नहीं होगा। इसलिए कि जब ज़माने नबूवत मौजूद है तो मोजज़े का ज़हूर भी मौजूद है। मोजज़ा ही तय करता है कि नबी का ज़माना कहाँ तक है। अगर मोजज़ा मौजूद, ज़माने नबूवत मौजूद। हर वली नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। वली का काम ही है कि नबी की सदाकत पर लगी हुई धूल को अपने वजूद से धोता रहे। यही काम है वली का। जहां जरूरत पड़ी वली मौजूद है, अपने कौल से, अपने फेल से वो दलील इकट्ठा करेगा ताकि नबी के मानने वाले आज की तारीख में ताजा दलील से अपने ईमान को ताजा करना। आज की दलील है ना। अब देखिए क्या कहा हुजूर ने, कुतुब से कहना कि हर रात जो तोहफा वो भेजता था, हर रात जो तोहफा वो भेजता था, 3 रातों से वो तोहफा मौसूल नहीं हुआ। अल्लाह, 3 रातें गुजर गई, उसके तोहफे की डाक नहीं आई। उसका मोहब्बतनामा मौसूल नहीं हुआ। अरे उसकी गुलामी का जो परवाना आता था और फरिश्ते हमसे कहते थे आपके एक नामवर गुलाम ने फिर से एक बार अहदनामा भेजा है कि आपकी नूरानी मुहर आपके हुक्म से फिर लगा दी जाए, वो 3 रात से नहीं आया है। आए, आए, आए। कुछ समझ में आई बात? नबी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? फरिश्ते पहुंचाते हैं, कैसे पहुंचाते हैं? खानपोश ओढ़ा के पहुंचाते हैं कि खानपोश उठा के पहुंचाते हैं, है ना। सुन जरा देख इधर, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस हदीस की तशरीह और तौज़ीह करके वली का मकाम समझा रहा है कि वली वो है कि जब किसी हदीस की तफहीम में तेरे अल्फाज अपना माना खो दे तो ये वली नई लुगत लिख देगा, नई लुगत लिखेगा, है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहिब उर्स, अल्लाह ताला हमारी गुलामी को उनसे और मजबूत करे। एक सदमा हुआ, एक झटका लगा। अल्लाह, कभी कभी लोग सोचते हैं कि इतनी भीड़ का है, इतने लोग। मैं जब आया तो जितनी गली इधर आसपास में है सब जाम थी, गाड़ी फंस चुकी थी। अब ना गाड़ी आगे जाए ना पीछे जाए, स्कूटर मोटरसाइकिल वाला परेशान। तो मैंने एक आदमी से पूछा कि ये इधर की जो सड़क सब है, गलियां जो है एकदम वीरान है, बात जगह बत्ती भी नहीं थी, एकदम वीरान गली, ना आदम जात, और गाड़ी फंसी हुई है। तो हमने पूछा कि इस जंगल में इतनी गाड़ी की भीड़ कहां से आ गई? तो कहने वाले ने कहा आज उर्स है। वाह 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 वाह, है ना। वाह वाह। कुछ नजर आने वाली भीड़ है, कुछ नजर ना आने वाली भीड़ है। जो नजर आ रही है उस पर तो फतवा बेचैन है, जो नजर नहीं आ रही है उसके बारे में तेरी नाबीनाई भी परेशान है। वाह वाह, है ना। परेशान है। तुझे मालूम है जिसके अमल का रास्तार नबी हो उसकी तुरबत पर मिट्टी बाकी रह जाए, ये मुमकिन नहीं है। दुनिया ने ऐसी तुरबत देखी है कि सब तुरबत पर लोग मिट्टी डालते हैं, ये वो तुरबत है जिससे मिट्टी ले जाते हैं, है ना। ये तुरबत बुलंद बाला, ये वुसअत, अल्लाह अल्लाह, इतनी बड़ी तुरबत, इतनी बड़ी कब्र मुबारक,
आदमी को पहली नजर में शक होता है कि इतनी चौड़ी कब्र है ना जी। रिवायतों में ये बात मौजूद है और ये बात बिल्कुल करीने क़यास है। इस वाक़े को दूसरे वाक़े से जोड़िए। आपको मालूम है कि एक बार ख्वाजा खाजगान सैयदना मोइनुद्दीन हसन गरीब नवाज बिलाशुबा नायब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ जमाने के एतबार से बल्कि आज तक सरकार गरीब नवाज के मरकद मुबारक पर जो अनवार और जो बरकत शबो रोज हर पल बरसते हैं वो इस बात की दलील है कि यहाँ देखो और समझ जाओ कि वहां कुल है, यहाँ जुज है। जब जुज का आलम ये है तो कुल का आलम। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीब नवाज दिल्ली गरीब नवाज दिल्ली आए। आजकल हम लोग पीर साहिबान किसी अमीर की दावत पर आते हैं, फलाने लखपति ने बुलाया है, लखपति के यहाँ ठहरते हैं और रुखसत हो जाते हैं। गरीब नवाज ख्वाजा कुतुब की दावत पर आए, है ना। ख्वाजा कुतुब की दावत आए तो खबर फैल गई, भाई ख्वाजा कुतुब का पीर है, ख्वाजा कुतुब का पीर है। तो तवज्जो रहे, यानी दिल्ली में ख्वाजा कुतुब ने वो मकाम बना लिया कि अब मुर्शिद अपने मुरीदो खलीफा के हवाले से पहचाने जा रहे हैं कि ख्वाजा कुतुब के पीरो मुर्शिद है ना। लोग मिलने आ रहे हैं, गरीब नवाज भी तवज्जो रखे हुए हैं, इधर आए कि नहीं आए, उधर आए कि नहीं आए, वो आए कि नहीं आए, वो आए कि नहीं आए। एक शख्सियत नहीं आई। गरीब नवाज की नजर उधर भी है। कुछ लोग जाके कहते हैं कि हम गरीब नवाज हैं, अब कुछ नहीं जाके तय कर देते हैं कि हम गरीब हैं, और उस पर गरीब नवाज की नवाजिश होके उनके गुर्बत को और तय कर देती है। कोई किसी से मिलने ना जाए तो अजनबी होगा बेचारा, है ना। और गरीब के माना ही होते हैं अजनबी। हाथ फैलाने वाले को गरीब नहीं कहते हैं। ये तो जुल्म है हम लोगों का कि जिस फकीर को हम रोज देखते हैं उसको भी हम कह देते हैं कि गरीब है। तो इसको ना पहचानोगे ना, इसको तो पहचानते हैं। तो मस्जिद के दरवाजे पर बेचारा बहुत जमाने से हाथ फैला रहा, तब गरीब कैसे हो गया? गरीब के मतलब तो अजनबी के होते हैं। इसके मतलब वो तो बेचारा बहुत दिन से, तुम उसके लिए अजनबी हो, क्या बात है ना। एक शख्सियत नहीं आई। गरीब नवाज ने कहा जरा मिलने, हम नहीं आए तो हम मिलने। गरीब नवाजी की शान यही है कि उसने न देखा तो क्या हुआ, हम तो देख लें। नाम उनका था नजमुद्दीन, बड़े आलिम थे, मामूली आलिम नहीं थे। नाम उनका नजमुद्दीन था। और तसव्वुफ, सूफिया, इरफान, एहसान, ये इतना डोमिनेशन था इसका, इतना डोमिनेटेड, इतना गलबा कि नाम रखने में भी इस बात का ख्याल रहता था कि नाम ऐसा रखा जाए कि किसी बड़ी शख्सियत से इश्तिबाह ना हो जाए। तो नजमुद्दीन तो बड़े बड़े औलिया हैं। नजमुद्दीन कुबरा वली तराश है, कुबरवी सिलसिले के बानी, और दिल्ली में सोहरावर्दियों की खानकाह बामे उरूज को छू रही थी। अभी उस पर मैं आता हूं। फिरदौसियों की खानकाह, कुबरवियों की खानकाह। तो यहां अगर किसी का नाम नजमुद्दीन हो और उसको पब्लिक जानती हो तो उसमें कुछ ना कुछ लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये डोमिनेशन भी है, सलीका भी है अदब का। तो उनको नजमुद्दीन सोगरा कहा गया,
सोगरा, छोटे नजमुद्दीन, है ना। इसलिए कि नजमुद्दीन कह के छोड़ेंगे तो कुबरा का भी शुभा होगा, और ये कुबरा है नहीं तो ये है कौन? ये नजमुद्दीन सोगरा है। एक रवायत ये भी आई है कि उनको भी बैत ख्वाजा उस्मान हरवनी से थी, यानी वो गरीब नवाज के पीर भाई थे। मुमकिन है, इसलिए कि गरीब नवाज जब मिलने वहां गए हैं तो इसके मतलब यह है कि कुछ और ताल्लुक भी रहा। ये भी रवायत मौजूद है कि एक शेखुल इस्लाम का इंतकाल हुआ तो अल्तमश की ख्वाहिश थी कि ख्वाजा कुतुब को शेखुल इस्लाम बनाया जाए। शेखुल इस्लाम ये सल्तनत पीरियड में हुकूमत का एक निहायत मुअज़्ज़ज़ ओहदा था। मुअज़्ज़ज़ इसलिए था, इज्जत वाला ओहदा इसलिए था कि हुकूमत शरई मामले में, मजहबी मामले में, दीनी मामले में अपने आप को उनसे मशवरा लेने के लिए मजबूर रखती थी। लेना ही है मशवरा, शेखुल इस्लाम से मशवरा लिया जाएगा तब दीन का मुहकमा अपना पोर्टफोलियो खोलेगा। ये शेखुल इस्लाम का मकाम था। लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने चिश्ती मशरब और आहंग का हवाला देते हुए इनकार कर दिया कि ये काम मुझसे कहाँ होगा, हमें तो अवाम में काम करना है। हम अगर खवास में फंस जाएंगे तो हम अवाम तक जा नहीं सकेंगे, अवाम से दूर हो जाएंगे। हाय हाय हाय, जानते हो ये किस हदीस का तर्जुमा है कि हम अवाम के लिए है? ये उस हदीस का तर्जुमा है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सालिहूना लिल्लाह, नेकोकार तो अल्लाह के लिए है। नेकोकार किसके लिए? अल्लाह के लिए है। वत्तालिहूना ली, गुनहगार मेरे लिए है। गुनहगार मेरे लिए है। ख्वाजा कुतुब ने कहा कोई और आदमी चुन लीजिए जो आपके साथ बैठने का हक अदा करे। हमको बैठाइएगा तो हम आपका भी हक अदा ना कर सकेंगे और गरीब का हक भी हाथ से ज्यादा है। ये शेखुल इस्लामी को ठुकराया हुआ शेखुल दुनिया वल आखिरा है ना। तब शेखुल इस्लाम बनाया गया नजमुद्दीन सोहरा। नजमुद्दीन सोहरा शेखुल इस्लाम, वो वाक़े आपने सुना है ना कि हशाम बिन अब्दुल मलिक हरम आया और उसकी ख्वाहिश हुई कि उम्रा करे। और हरम आया तो उम्रा करेगा, एहराम बांधा उसने, उम्रा करने आया। भीड़ इतनी कि कौन पहचाने के कौन खलीफा है। रहा करो तुम खलीफा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जब लब्बैक कहता है आदमी तो सारी दुनिया को छोड़ देता है। बादशाह हो या फकीर हो, दौलत हो या हुकूमत हो, सब छोड़ गए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। ला शरीका में झूठे खुदा भी पैरों तले रौंदा गए और सो कॉल्ड हुक्मरान भी पैरों तले दब गए। ला शरीका लक, है ना। हशाम बिन अब्दुल मलिक को भीड़ में धक्का दिया, उधर फेंका। पुलिस फौज छिक छाक के फिर लाई, फिर उधर से धक्का पड़ा तो इधर फेंका, है ना। तो हशाम परेशान परेशान कि या अल्लाह, हाकिम, प्रोटोकॉल, बॉडीगार्ड, जानेसार फौज, और धक्का इतना कि पता ही नहीं चले, कोई पहचानते नहीं, तुम वो कौन, हम नहीं जानते कौन। इतने में एक बात हो गई, एक शख्सियत आई, एक जात आई। न बॉडीगार्ड, न फौज, न पुलिस, न सिपाही, न प्रोटोकॉल, कुछ नहीं। एक शख्सियत आई और जिसने देखा वो पीछे हटता गया, वो पीछे हटता गया और सलाम के लिए हाथ उठता गया, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम या हज़रत। और मजमा ऐसे हटा जैसे बरसात का पानी नशेब की जगह को भर देता है और नशेब वाज़े हो जाता है
कि ये नशेब है तभी पानी जमा हुआ है, वैसे ही ये साबित हो गया ये वो है जिसे दुनिया का मुसलमान अपने ईमान की आंखों से पहचानता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बादशाह ने देखा कि ऐसे पीछे हट रहा है, लोग ऐसे हट रहा है, तो बिहार में एक लफ्ज है, शायद आप लोग जानते होंगे, यकीनन जानते होंगे, या बड़ी तादाद में उर्दू के वो हजरात बैठे हैं जिनकी नजर बिहारी लोगत पर भी है। अंठियाना, अंठिया के, अंठियाने को बलागत की जबान में कहते हैं तजाहुले आरिफाना, जानबूझ के अनजान बनना, इसको अंठियाना कहते हैं, है ना। जानबूझ के अनजान बनाओ। खलीफा पूछता ये कौन है, ये कौन साहब है, ये को पहचानते हो, ये कौन आदमी है, ये कौन है जिनके लिए पब्लिक हट गई, पब्लिक इतना अदब, इतनी ताजीम, इतनी तौकीर कर रही, ये है कौन? इसी को कहते हैं अंठियाना, है ना। बहुत से नए नए मरकज बन गए हैं जहां से अंठियाते हुए लोग निकलते हैं और कहते हैं ये कौन है। तुझे हम क्या बताएं कि ये कौन है, तुझको बता के क्या होगा, तू तो जानबूझ के मटिया रहा है, अंठिया रहा है, तजाहुल आरफाना कर रहा है। बलागत की कोई और खूबी तो तेरे अंदर पैदा ना हुई, ये मनफी खूबी कहां से पैदा हो? तजाहुल आरफाना, है ना। बिल्कुल उसी तरह जब गरीब नवाज मुलाकात करने गए नजमुद्दीन सोगरा से, तो नजमुद्दीन सोगरा ने बड़े खूबसूरत लफ्जों में शिकायत की। शिकायत किस बात की थी? मैं शेखुल इस्लाम हूं, लेकिन हमें कौन पूछता है? तवज्जो था, मैं शेखुल इस्लाम हूं लेकिन हमें कौन पूछता है? सब तो एक के दीवाने हैं और आपने उसको यहां लाके मेरे मुकाबले में रख दिया। तवज्जो चाहता हूं, बंद लफ्जों में, आदमी सलीके के तो थे ही, है ना, इसलिए कोई काम बेसलीका और बदसलीका तो कर नहीं सकते थे। बड़े सलीके से कहा कि मैं शेखुल इस्लाम हूं, लेकिन शेखुल इस्लाम को पूछता कौन है? जो है सब उसी का दीवाना है और आपने उसको लाके यहां मेरे मुकाबले में रख दिया। मैंने आपसे कहा था कि उस गरीब से भी गरीब नवाज मिलने चले गए। ये कहते हुए उठे, घबराओ मत, इस शिकायत को हम बाकी नहीं रहने देंगे। इस शिकायत को हम बाकी नहीं रहने देंगे। आए पलट के ख्वाजा कुतुब से कहा, कुतुब मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। और आप जानते हैं कि उम्मती अगर नबी के हुक्म में चुनी चुना करे तो उसको फिर से कलमा पढ़ना होगा। इफ बट, जरा सा इफ लगा नहीं तो कलमा पढ़ो, फिर से तौबा करो, ईमान लाओ, रोते रहे सहाबा जिनसे गलती नहीं हुई थी, लेकिन उनका बड़प्पन यही था कि वो हमेशा इस बात का ख्याल करते थे कि अगर इस मामले में पकड़ हो गई तो मेरा क्या होगा। वाह 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 वाह, है ना। तब जब नायबे रसूल सामने हो और वो कहते कि तुम मेरे साथ चलो, तो कल चलेंगे, अच्छा तो सोचते हैं, अच्छा तो सामान बांधते हैं, अच्छा तो देखा जाएगा, अच्छा तो फाइनल फैसला नहीं। रिवायत में है कि ख्वाजा कुतुब उठ के खड़े हो गए, सामान भी ना समेटा, कहा हुजूर चला जाए, देर ना हो, देर ना हो। वाह 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 वाह। और किसी की तकरीर में शायद ये बात आ गई है, मुझे अभी तक किसी किताब में नहीं मिली, लेकिन वो भी आपको सुना देता है। ये शायद बात को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए लफ्जी जलूस है। क्या है कि कहने वाला कहता है कि जिस वक्त गरीब नवाज लौट के आए ये कहने को कि चलो मेरे साथ, उस वक्त गरीब नवाज खत बनवा रहे। गरीब नवाज जिस वक्त कहने आए तो ख्वाजा कुतुब खत बनवा रहे। हजाम हल्ला
दाढ़ी बना रहा था, खत बना रहा था, आधी दाढ़ी बनी थी ख्वाजा कुतुब की कि गरीब नवाज आ गए। गरीब नवाज आते उठ के खड़े हो गए, या शेखी या मुर्शिदी या मौलाई। और गरीब नवाज ने कहा कुतुब तुमको मेरे साथ चलना है। कहाँ गया हल्लाक और कहाँ गया हज्जाम, कहाँ गई दाढ़ी और आधी बनी हुई दाढ़ी। कहा चलिए हुजूर हम तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो सब कुछ इबादत से नहीं होता, क्या बात, सब कुछ इबादत से नहीं होता। हदीस में आता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुजूर ने फरमाया, अबू बकर का मर्तबा नमाज और रोजे की बुनियाद पर नहीं है। नबी हिदायत और रहनुमाई करने के लिए कहां कहां गोशे पैदा कर देता है कि आज कोई अपनी इबादत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक की इबादत को मिलाना शुरू कर दे और कहे कि उनकी तो इतनी उम्र हुई थी, हम उनके दुगने उम्र के हैं और मेरे पास दुगनी फराइज है और दुगने रोजे हैं। नहीं, ये रोजे और नमाज की बुनियाद पर बरतरी और फजीलत और मुकाम और मर्तबा नहीं रखते। तब या रसूल अल्लाह आखिर वो बात क्या है? अबू बकर के दिल में मेरे लिए जो जज्बात हैं वो इनको बुलंद कर। क्या ख्याल है आपका कि ख्वाजा कुतुब का जो मर्तबा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, इसमें कौन सी चीज होगी जो बड़ा कारण बनी होगी? मालूम है आपको, सबसे बड़ा कारण यह है कि ये आदमी आइडियल मुरीद था, मिसाली मुरीद। बेशक बेशक बेशक। गरीब नवाज इन पर जब नजर डालते थे तो याद है ना वो कि जब ये सुन्नत है तसव्वुफ में, तसव्वुफ की सुन्नत भी सुन लो। तसव्वुफ की सुन्नत ये है कि शायख एक रोज, मुर्शिद एक रोज अपने खलीफा को हाथ पकड़ के हाथ उठाता है खलीफा का और क्या कहता, मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका जिसका मैं मौला हूँ इसके ये अली मौला है। ये मेरा मौजू नहीं है, इसमें तकरीर नहीं करेंगे इस पर, लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ये कर दिया तो तसव्वुफ में ये सुन्नत बन गई कि हर पीर अपने मुरीदों और खुलफा में से एक का हाथ वैसा ही पकड़ता है और कहता है मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ ये कुतुब भी उसका मौला है ना। ये गरीब नवाज की वफादारी, गरीब नवाज के लायक फायक बेमिसाल मुरीद बने, इसलिए आज अल्लाह ताला की रहमत ऐसी बरस रही है कि सुभान अल्लाह सुभान। तो बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, ये जो ख्वाजा कुतुब हैं, वक्त अच्छा खासा हो गया तो आप कहेंगे सबका वक्त आप ही खा जाइएगा, ऐसा मुनासिब नहीं है। मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, अपनी उस तरफ पलट रहा हूं कि ख्वाजा कुतुब ऊश में पैदा हुए। ऊश ये बगदाद का वो इलाका है जो माबराउन नहर के एरिया में से एक छोटा सा एरिया है। मजमऊल बुल्दान में अल्लामा बलाजुरी ने इसकी वजाहत कर दी है कि ऊश क्या है, कौन जगह है, कहां पर पाया जाता है। ये जानने की जरूरत है कि हजरत के वतन में गरीब नवाज गए थे। ज्यादातर मुरीद चल के पीर के पास आता है ना, चले आ रहे, कहां से आ रहे? बहुत दूर से हुजूर, हम केरल से आ रहे हैं, हम लंका से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आके मुरीद हुआ। पीर साहब भी दिखाते हैं इंग्लैंड का है, मुरीद हुआ हमसे, है ना। ओ गरीब नवाज, पता नहीं वो कौन सी तड़प थी कि ऊश चले गए। ऊश है ना,
नाम भी गजब का है, सिवाय हजरत के कहीं और हमने देखा ही नहीं। उसको खोजा भी मजमऊल बुल्दान में तो इसी वजह से खोजा कि ख्वाजा कुतुब का वतन है, जरा निकाल के देखे तो। बड़ा आदमी ऐसा बड़ा होता है कि जहां से उसकी बड़ाई का ज़हूर होता है उसके कदम तले की हर चीज बड़ी हो जाती है ना। वो बड़ा है, वो क्या बड़ा होगा जो बड़े में से बड़ा निकल आया, तो बड़े का बड़ा है तो क्या हुआ खास बात है ना। ऊश मुरीद कितनी तय उम्र में हुए थे, बाद रिवायतों में है कि 15 साल 17 साल, बाद रिवायतों में है कि 20, यानी नहायत नौखेजी नौ उमरी में हजरत बैठ हुए। एक बात पर तवज्जो रहनी चाहिए, ये जो दो कामयाब आदमी हैं, कामयाब तरीन इंसान है, ख्वाजा कुतुब और बाबा फरीद, ये दोनों जवानी के मुरीद हैं। ये दोनों एकदम आगाज जवानी के मुरीद हैं। सुन लो जवानों कान खोल के, कभी कभी जवानी में भी मुरीद होने से आदमी बड़ी बुलंदी तक पहुंचता है। मुरीद होने के लिए दांत टूटने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। अभी तो दांत पीला नहीं है, अभी कैसे मुरीद हो जाए, अभी तो बाल पका नहीं है, अभी तो हम काला वाला लगावेंगे थोड़ा दिन, फिर काला वाला बेकार हो जाएगा, फिर उजला होगा, तब फिर हम मुरीद होंगे। नहीं, मुरीद होने में जल्दी करनी चाहिए। ख्वाजा कुतुब से सीखना चाहिए, ख्वाजा कुतुब से कहना चाहिए, हुजूर आप जवानी में मुरीद हुए हैं, मेरी जवानी पर भी आपकी नजरें करम हो, है ना। जवानों को जाके क्या दुआ करनी चाहिए, हुजूर आपकी जवानी के सदके, है ना, आपके जैसा जवान उम्मते मोहम्मदिया के लिए नाज का सबब है, अला साहिब अस्सलातु व तस्लीम, है ना। हजरत मेरी जवानी पर भी एक नजर हो जाए, सबका धोवन कतरा जर्रा एक इधर भी आ जाए, हुजूर तवज्जो हो जाए, ऐसी दुआ जवानों को करनी चाहिए, है ना। तब ख्वाजा कुतुब मुरीद हुए और साथ साथ पीर के चले, पीर के साथ साथ चलते चले गए, चलते चले गए, जहां गए पीर वहां गए। हज किया पीर के साथ, पीर के साथ दुनिया देखी, पीर के साथ भूखा रहना सीखा, भरपेट खाना सीखा, चलना सीखा, रुकना सीखा, यहां तक के गरीब नवाज ने दिल्ली हवाले कर दी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राजधानी तो दिल्ली थी, तो गरीब नवाज ने राजधानी खलीफा को दे दी। तवज्जो चाहता हूं, गरीब नवाज ने राजधानी खलीफा को दे दी। सुनो, ये जो बगल में कुतुब मीनार है ना, इसमें बहुत सा काई लग गई है, एक दो मंजिल बंद कर दी गई है। कोई आंख खोल के देखे, कोई आंख चीप के देखे है, कोई आंख पर पीली ऐनक लगा के देखता है, कोई हरी ऐनक लगा के देखता है ना। जैसा ऐनक लगाइएगा, जैसी ऐनक लगाइएगा, वैसे ही रिजल्ट सामने आएगा। अब फोटोक्रोमिक लगा लिया और धूप में आप देख रहे हो, लोग दंग है कि बाबा क्या आंख है इनकी, किसी को मालूम नहीं कि तो फोटोक्रोमिक लगाए हुए हैं। लेकिन जानते हो, बादशाहों को राजधानी में एक कुतुब मीनार की सूझ गई, बनाया। फकीरों को राजधानी में ऐसे कुतुब मीनार की सूझी जो कुतुबुद्दीन की शक्ल में गरीब नवाज ने बना दिया। ये इस्लाम का कुतुब मीनार है, ये तसव्वुफ का कुतुब मीनार है, ये एहसान का कुतुब मीनार है, ये इरफान का कुतुब मीनार है, ये नबूवत की पैरवी और अताअत का कुतुब मीनार है। ये कैसा कुतुब मीनार है जिसकी हर मंजिल खुली हुई है और रोज इसकी मंजिल बुलंद होती है ना, हर रोज इसकी मंजिल पर बुलंदी है। तो मुझे याद आई वो बात कि गरीब नवाज ने कहा कि चलो कुतुब मेरे साथ, आगे आगे गरीब नवाज, पीछे पीछे कुतुब। अल्तमश को खबर हो ही गई, अल्तमश तो हजरत का मुरीद है, उसका तुर्की जबान में उसका लफ्ज एल तुतमिश है, लेकिन ऐसे आम बोलचाल में फारसी वालों ने, अरबी वालों ने उसको
अल्तमश कर दिया और वही राइज हो गए। अल्तमश हजरत का मुरीद। कभी कभी अल्लाह ताला किसी शख्सियत से जब राजी होता है तो माहौल को साजगार बनाता है। ख्वाजा कुतुब की क्या हैसियत अल्लाह ताला की बारगाह में परवरदिगार ने बनाई थी कि उस वक्त का बादशाह भी तहज्जुद गुजार। वो सब आप जानते हैं, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊं। अल्तमश को खबर हो गई और अल्तमश फौरन हाजिर आया। आगे आगे गरीब नवाज, पीछे पीछे ख्वाजा कुतुब और पीछे पीछे अल्तमश। ये सैरुल औलिया में ये वाक़या आ गया, इसलिए इसके इस्तेनाद में कोई शक नहीं है। बात ऐसी कही जाए जो सनद के एतबार से पक्की हो। सैरुल औलिया, उससे कदीम सनद हम लोगों के पास है नहीं, उसमें ये बात आ गई है। पीछे पीछे अल्तमश रो रहा है, रो रहा है हुजूर। जैसे हवा के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ही इस कुतुब के बगैर दिल्ली जिंदा नहीं रह सकता। बादशाह ने कहा तो क्या हुआ? गरीब नवाज पलटे नहीं, बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़े। खबर इस तरह फैली। देखो, खबर आजकल खबर फैलने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया और फलाना और चिलाना। खबर के फैलने का एक तरीका और होता है। जब किसी को आदमी दिल से चाहता है ना, तो दिल की घंटी भी बजती है ना? दिल में भी घंटी बजती है। यकीन नहीं आपको तो आप मोहब्बत नहीं किया कीजिए, थोड़ी बहुत मोहब्बत किया कीजिए, है ना? दुनिया वाली मोहब्बत से शुरुआत कीजिए, लेकिन नीयत यही रखिएगा कि आखिरत वाली मोहब्बत हो जाए। और दुनिया वाली मोहब्बत आप करते भी हैं। बाल बच्चे से किसको मोहब्बत नहीं? माँ बाप का हवाला नहीं देंगे, उसमें जरा गड़बड़ हो जाती है, लेकिन बाल बच्चे से सबको मोहब्बत है ना? अच्छा, बच्चे को जरा सा स्कूल में देर हो जाए तो कैसे घंटी बजती है? यहाँ वाली घंटी, बहुआ आया ना, बेटी आई नहीं, है ना? इस मोहब्बत में तो घंटी बज रही है, ये घंटी बजती है। जानते हो क्या हुआ? ख्वाजा कुतुब का जब विसाल हुआ, उर्स है, विसाल की सालगिरह है, तो ख्वाजा कुतुब ने विसाल से पहले असा, मुसल्ला, तबर्रुकात जो गरीब नवाज ने पहले ही दे दिए थे, तुम्हारा दिल्ली दिया, तबर्रुकात के साथ दिया। ख्वाजा कुतुब ने सब किनारे किया। उम्मीदवार कई लोग थे, खुद हजरत के बेटा ततमा जी, हजरत के अपने साहबजादे ततमा जी, उनका नाम उर्फियत उनकी ततमा जी है। हमसे एक रोज किसी ने पूछा कि हुजूर ततमा जी क्यों नाम रखा गया? हम कहा हो सकता है हजरत के आखिरी बेटे थे तो ततम्मा नाम रखा हो। हजरत ने कहा हो कि ये ततम्मा है औलाद का, है ना? आदमी को एहसन ताबीर करनी चाहिए। तो ततमा जी भी उम्मीदवार थे कि हम सब ज्यादा नशी हो, लेकिन बाहर चिश्तिया, चिश्तियत का अपना एक रंग है, चिश्तियत में अपनी एक शान है ना? क्या रंग है चिश्तियत का? कि ख्वाजा कुतुब ने सब किनारे किया और कहा कि देखो ये बाबा फरीद का है, ये फरीदुद्दीन मसूद का है। आपको मालूम है ना, दोनों में कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। खून की, चमड़े वाली, हड्डी वाली, जिसको आजकल हम बहुत खोजते हैं, हड्डी से हड्डी मिला, और हड्डी से हड्डी मिलाने में कभी कभी उम्र 40 बरस हो गई, वो हड्डी मिला रहे हैं, है ना? क्या चिश्तियों ने हड्डी मिलाई है? कहा पीर वो है जो डीएनए बदल दे, है ना? अब जब डीएनए अपना कर दिया तो फिर अब क्या बचा? लाओ फरीदुद्दीन मसूद को, बनाओ मेरा जानशीन। इस रूए जमीन पर अगर कोई है जो मेरा जानशीन बन सके तो वो फरीदुद्दीन मसूद है। खबर कर दो। इधर हजरत ने फरमाया, हजरत का विसाल हुआ और आदमी दौड़ा खबर करने को, चलो बुला रहे हजरत। लेकिन आपको जान की हैरत होगी,
आदमी के बुलाने से बाबा फरीद नहीं आए, बाबा फरीद की घंटी बज गई। खाना पीर से ताल्लुक का मामला मुस्तरिब कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मामला है। क्या हुआ? दिल लग ही नहीं रहा। इससे पता चला कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज, औरात, वज़ाइफ, मुराक़बा, मुजाहिदा, इन सब में पीर होता है, सब में पीर रहता है। हैरत क्या होती है? आपके अंदर आपके अब्बा ना है? डीएनए और किसको कहते हैं? हजार इनकार कर दीजिए, अब्बा को कहीं भेज दीजिए, अम्मा को भूल जाइए, इन रगों में अब्बा और अम्मा दोनों दौड़ रहे हैं। इसको बुलाइए नहीं। कब तक बुलाइएगा? कब तक साइंस के खिलाफ जाइएगा? और साइंस से ऊपर का साइंस है दीन, है ना? तब गरीब नवाज लेके चले, पीछे पीछे अल्तमश रोता हुआ। खबर हो गई दिल्ली को, घंटी बज गई। अरे उस वक्त तो ट्रंक कॉल भी नहीं था कि सबको ट्रंक लगाया जाता। हजरत ले जा रहे हैं ख्वाजा कुतुब को, ले जाने में कितनी देर लगती है। कहा कि चलो, और चल पड़े। पूरी दिल्ली रोती हुई निकल आई, है ना? दो बातें बयान की गई हैं जिनको जरा खोल के मैं रख रहा हूं। एक तो पूरी दिल्ली रो रही थी, आवाज से रो रही थी, और दूसरे ख्वाजा कुतुब के पैर तले की मिट्टी ले रही थी। पैर से मिट्टी लिया यार है, तुम चले ही जाओगे तो कम से कम कदम तले की मिट्टी तो रहे। किनका उर्स है यार? कहाँ हम बैठे हैं, किस जगह पर हम बैठे हैं, कैसी जात से हम आज अपना रिश्ता उस्तवार कर रहे हैं, इसका अंदाजा लगाइए। गरीब नवाज पीछे मुड़े और से मजमे को देखा और फिर एक जुमला फरमाया, क़यामत तक वो जुमला कायम रहेगा। फरमाया, मैं एक के दिल के दुखी होने से बचाने के लिए सबका दिल नहीं दुखा सकता। एक आदमी दुखी है, वो चाहता है कि चले जाए, मैं सबका दिल नहीं दुखा सकता। जाओ कुतुब, तुम जहां हो वहीं रहो, अल्लाह को यही मंजूर है कि तुम यहीं रहो। जाओ, अल्लाह को जो मंजूर है, तुम दिल्ली संभालो और यहीं रहो, यहीं काम करो और यहीं लोगों के काम आओ। अब एक वाकया सुना के बात खत्म। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने उन्वान बनाया था। आप कहिएगा उन्वान कुछ और तकरीर कुछ? जी नहीं, पूरी तकरीर बिल वास्ता और बिला वास्ता उसी के गिर्द तवाफ कर रही है। अब सिर्फ एक बात सुनाएंगे। ख्वाजा कुतुब ने एक बार इरशाद फरमाया कि मैंने एक बार सफर करते हुए, दौरान सफर, सूफिया के सफर बड़ी अहमियत रखता है। बेटा को अकेले आप लोग नहीं छोड़ते। मैट्रिक का इम्तिहान देना हो तो अब्बा साथ साथ है। स्कूल की इंतजामिया परेशान है कि बेटे को तो बेंच पर बैठा देंगे, अब्बा को कहाँ बैठा है ना? भैया साथ साथ हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखला हो, मेडिकल कॉलेज में दाखला हो, मदरसे में दाखला हो, अब्बा साथ साथ हैं। रहिए, रहना चाहिए, लेकिन उस दिन का इंतजार भी कीजिए जिस दिन आपका बेटा अकेले सफर करे और सफर की सारी नजाकतों को पहचान जाए। उस दिन वो बालिग हो गया, वो जिम्मेदार हो गया, वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो मुरीद को भी सफर पर निकाला जाता, निकलो, शहर में तुमको सब लोग पहचानते हैं, ऐसी जगह जाओ जहां कोई पहचानता ना हो, और मौका दो कि लोग तुमको तुम्हारी खूबियों से पहचाने, नाम से नहीं। फलाने का बेटा है, फलाना है, बहुत पढ़ा लिखा है, ये सब किनारे करो। अजनबियों के दरमियान जाओ, गरीबों में जाओ, और लोग कह दें कि गरीब नवाज है तो कामयाब है।
ख्वाजा कुतुब कहते हैं कि एक सफर में हम और मेरे साथ हमीदुद्दीन नागौरी थे। हजरत के बगल में मज़ार है। ये एक अलग टॉपिक है कि ख्वाजा कुतुब इस हवाले से भी आइडियल है कि पक्के चिश्ती और टनाटन सोहरावर्दी से पक्की दोस्ती है ना। और ऐसी दोस्ती कि सोहरावर्दियों के निसाब में, करिकुलम में, पाठ्यक्रम में मजलिस सेमा नहीं है। नहीं कि मतलब उनके यहाँ हराम हो, ऐसा नहीं है। अलग अलग मदरसे में अलग अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं। मकसद सबका आलिम बनाना है। ये सेमा पढ़ाते हैं, वो नहीं पढ़ाते। लेकिन नहीं पढ़ाते हैं, उसको समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमीदुद्दीन नागौरी, अल्लाह उनकी जान पर रहमत फरमाए, पक्के सोहरावर्दी होते हुए ख्वाजा कुतुब के साथ ठाठ से सेमा सुनते थे। खूब सेमा, दोनों मिल के सेमा सुनते, सोहरावर्दी भी और चिश्ती भी, है ना। और चिश्ती एक सोहरावर्दी शेख के लिए सेमा की मजलिस में मुकाम बनाता कि आया जाए, तशरीफ लाया जाए। और एक सोहरावर्दी अपने सोहरावर्दी रहते हुए सेमा की मजलिस में एक चिश्ती शेख के वजदो हाल को बनिगाहे इस्तेहसान देखता। अल्लाह ये है ख्वाजा कुतुब का वो कमाल कि सिलसिलों की तफरीक। ये बात मैं जानबूझ के कह रहा हूँ। हम लोग बड़े खराब जमाने से गुजर रहे हैं कि यहाँ सिलसिलों का आपस में मुसाफा शुरू हो गया। रिजवी है, ये अशरफी है, ये मुनमी है, ये नक्शबंदी है, ये फलाना है। मुंह चिढ़ाते हैं लोग, फलाना। अच्छी बात है। जो जिसके जिसके लिए मुंह चढ़ावे वो अपने सिलसिले का भी नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसका अपने सिलसिले से ताल्लुक नहीं है। झूठ बोलता है कि उसका उसके सिलसिले से ताल्लुक है। दुनिया का ये अकेला फलसफा है जिसमें सिलसिला बदलता है, कंपटीशन नहीं होता। सिलसिला बदलता है, तनफ्फुर नहीं होता। सिलसिला बदलता है, मुखालफत नहीं होती। सिलसिला बदलता है, निज़ा नहीं होता। इस अजहले तसव्वुफ को ये नहीं मालूम है कि कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जिसमें दूसरे सलासिल का फैजान मौजूद न हो। इसलिए सिलसिले की तफरीक बेहतर बात नहीं। हमीदुद्दीन नागौरी और ख्वाजा कुतुब दोनों साथ साथ सफर पर हैं। एक जगह पहुंचे तो देखा कि जमीन के अंदर से एक बड़े खतरनाक किस्म का बिच्छू, सरतान, बिच्छू तो समझते हैं आप, बिच्छू निकला, बहुत बड़ा, बड़ा खतरनाक, एकदम स्याह, जहर से भरा हुआ। ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी ने भी देखा, ख्वाजा कुतुब ने भी देखा, बड़ा खतरनाक बिच्छू है। दोनों ने एक दूसरे की निगाहों में बातचीत की। देखो, आंख सबको मिली है, सब लोग देखते हैं, लेकिन देखने का एंगल ही तय करता है कि हम कहाँ हैं और तुम कहाँ हो। उसको कहते हैं ज़ाविया नजर, एंगल, है ना, दृष्टिकोण। अरे हिंदी से नफरत मत करो। जो बीमारी उनको उर्दू के बारे में, वो हमको हिंदी के बारे में नहीं होनी चाहिए, है ना। नफरत तो हम जानते ही नहीं। हम तो वो सूफी हैं जिन्होंने पंजाबियों को रब्बा बोलना ऐसा सिखाया जैसे कि ये पंजाबी ही हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सूफियों का तरीक़ेकार है कि रब्बा, हाय हाय हाय, क्या तबलीगी कोशिश और दावती अंदाज रहा होगा कि पंजाबियों को रब्बा इस तरह पसंद आ गया जैसे कि वो खालिस पंजाबी हो। है वो अरबी, जानते ही हैं। मेरे यहाँ पटना सिटी स्टेशन भी है और जगह भी है पटना सिटी।
पंजाबियों ने तहरीक चलाई, बड़ी जबरदस्त तहरीक, कि चूंकि पटना गुरु गोविंद जी की वजह से बड़ी अजमत और बरकत का हामिल है, तो सिटी के बजाय इसको साहेब कर दिया जाए। तो नाम उसका क्या, सरकारी नाम क्या हुआ? पटना साहेब। जिस दिन हुआ तो मेरे पास कुछ प्रेस वाले भी पहुंच गए थे, मेरे वालिद के पास। पूछा कि साहेब पर आपका क्या कमेंट? कहा कि क्या कमेंट होगा, यही कमेंट है कि ये मेरी कामयाबी है कि लफ्ज अरबी का, लफ्ज कुरान का, और इस तरह पंजाबियों को पसंद आए कि पंजाबी वही नाम रखने पर इसरार करें। ये पंजाबियों की भी ईद है और हमारी भी ईद है कि आज हमारा लफ्ज पंजाबियों के मुंह से निकल रहा है। ये सूफिया का तरीक़ेकार है। तो देखा कि एक बिच्छू है, दोनों ने एक दूसरे की नजर से नजर मिलाई। जानते हैं क्या सोचा? ख्वाजा कुतुब ने कहा, हमीदुद्दीन, आज हम लोगों को पता चलाना चाहिए कि इसकी तख्लीक का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने ऐसा खतरनाक जानवर क्यों पैदा किया, क्या बात है इसमें, क्या जाविया नजर है। हम तो चाहते हैं कि मारो जल्दी से इसको, कूद दो, खत्म करो। अरे पाप, भागो यहाँ से, बहुत बड़ा कम, बिच्छू आ गया, अरे भाग भाग भाग, है ना? क्या मतमहे नजर होता है। देखे जरा ये कहाँ जाता है। अब दोनों साथ साथ चले जा रहा, बिच्छू चला जा रहा, बिच्छू चला जा रहा। ये थोड़ा अलग हट के दोनों वाचफुल हैं। सलूक की भी क्या क्या राहें होती हैं। सलूक सिर्फ वजीफे से तय नहीं होता, क्या बात, कुदरत की नारंगियों को देखना भी सलूक है। कुदरत के नारंगियों पर नजर रखो, रंगत देखो परवरदिगार के काम की, उसके मखलूकात पर नजर डालो और खालिक को और खालिक की मशीयत को समझने की कोशिश करो। इसी का नाम सलूक है, इसी को सलूक कहते हैं, इसी को सालिक कहते हैं। तब दोनों साथ साथ चले, वो बिच्छू जा रहा। देखा क्या रे, एक दरख्त के पास पहुंचे तो देखा कि एक बड़ा सा अजदहा है। अजदहा आसानी से करवट नहीं लेता, उसको वक्त लगता है। इससे पहले कि वो करवट ले और जो मकसद उसका हो पूरा करे, ये बिच्छू पहुंचा और इसने उस अजदहे की मुनासिब जगह पर ऐसा डंक मारा और इतना खतरनाक बिच्छू था कि एक ही डंक में अजदहे के जहर पर बिच्छू का जहर गालिब आ गया और अजदहा छटपटा के मर गया। अल्लाह अल्लाह। तो हमीदुद्दीन नागौरी ने अर्ज किया, ख्वाजा कुतुब, हम लोग तो एक मशीयत समझने चले थे, अब तो दो मशीयत समझनी होगी। ये क्यों पैदा किया गया? इसने तो डंक मार दिया, तो उसी को डंक क्यों मार दिया? कहा आगे चलो। सरही सा एक कदम आगे बढ़े थे तो देखा कि अजदहे के निशाने पर था एक आदमी जो पेड़ की तने से सर लगा के सो रहा था, बेहिस गाफिल सो रहा है। अब अजदहा जो करवट लेता तो उसका लुकमा वो आदमी बनता और पूरे का पूरा चला जाता। किस्सा खत्म नहीं हुआ, किस्सा यहां से शुरू हुआ, है ना? अरे ख्वाजा कुतुब, तेरी डोरी सलामत, है ना? तेरी दुहारी सलामत, तू सलामत तो हम सलामत, हमारी आल औलाद सलामत, आबाओ अजदाद सलामत। ख्वाजा कुतुब और हमीदुद्दीन नागौरी उस आदमी का जायजा लेते हैं। ये आदमी कौन है? किसी मदरसे का फारिग है, मुत्तकी है, परहेजगार है, मुतशर्रा है। इतने में कुछ लोग इधर उधर नजर आए तो ख्वाजा कुतुब ने कहा, भैया इधर आइएगा, ये आदमी को पहचानते हैं आप लोग? कहा कहीं पियक्कड़ है, पी के सोया हुआ है, इतना चौड़ाई से इसको तो होश नहीं कि क्या। खुमार में मस्त है। जरा रुक जाइएगा, हमारे और आपके काम की बात है। आप क्या सोचते हैं
कि परवरदिगार सिर्फ रब्बुल मुत्तकीन है, वो रब्बुस सालिहीन है? अरे नहीं, वो रब्बुल आलमीन है। और उसकी रब्बुल आलमीनी की दलील ये है तो उसका महबूब रहमतुल लिल आलमीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा कुतुब साहब कॉन्फ्रेंस रहमतुल लिल आलमीन है। चिश्तियों का खास मतमहे नजर, चिश्ती भलाई करने में धर्म पूछने के खिलाफ है कि भलाई करनी हो धर्म पूछे, और जो धर्म न पूछे वो मसलक क्या पूछे। जो धर्म न पूछे वो मसलक क्या पूछे, है ना। चिश्तियों की ये खास बात है ना। ये चिश्ती फैजान है, ये चिश्ती नुक्ता नजर है, ये चिश्ती इनफरादियत है, ये तखस्सुस है चिश्तियों का और लगभग हर सूफी का, है ना। तब उस दिन ख्वाजा कुतुब ने ये पर्दा हटाया कि परवरदिगार रब्बुल आलमीन है, और इस खतरे को टालने के लिए रब ने ये फैसला किया कि ऐसा जहरीला जानवर पैदा किया है कि जो इस सबसे बड़े जहरीले नजर आने वाले को भी मार दे, और ताकि इसका मामला बचाने का हो सके। अच्छा, अभी भी किस्सा खत्म नहीं हुआ। ख्वाजा कुतुब और हमीदुद्दीन नागौरी, हाय हाय अल्लाह दोनों की कुर्बत पर अपनी रहमत खास बरसाए और बरसाए और बरसाए, है ना। दोनों आपस में बात करते हैं। परवरदिगार की रब्बुल आलमीनी तो देख लिया, अब उसकी हिदायत बख्शने को भी देख ली। हिदायत बख्शने को भी देख ले। बचा तो दिया, है तो गुनहगार, है तो कमीना, पियक्कड़ है। उठ के बैठा, आंखों को झाड़ा उसने, मुंह हाथ भी धो लिया। बताया गया कि क्या हुआ, कुछ पता चला कि क्या हुआ। नशा उतर चुका था, उसको दिखाया गया, देखो ये बिच्छू है, देख लो ये अजदहा है, लुकमा तुम ही थे। पूरी कुदरत ने मिलकर, पूरी कुदरत का हुक्म तुम्हारे लिए तुम्हारी तरफ मुतवज्जा था। ऐसी कुदरत से कभी ताल्लुक हुआ है? पहचाना है कभी कौन है रब? अरे इस रब से मुलाकात थी जिसने तुम्हारी हिफाजत का ये मामला किया। वो गिरिया तारी हुआ और उसने दोनों बुजुर्गों का पैर पकड़ा और उसने तौबा की, और उसके बाद वो खुद वली हुआ। वो खुद वली हुआ। वमा अलैना इल्लल बलाग।